हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, जो कि पेपर है 2022 का। 2022 का पेपर है बिजनेस स्टैटिक्स का। तो जो बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का, वो हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और अभी तक मैं आप लोगों को सेक्शन ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन, वो सभी जितने भी न्यूमेरिकल थे सभी सोल्व करवा चुका हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन सी, ठीक है, सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। कौन से क्वेश्चन है? लॉन्ग क्वेश्चन, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन सी के अंदर, वो आपको सभी मैं सोल्व कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हमारे से? कैलकुलेट बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कि जो बाउले का मेथड है, ठीक है, बाउले के मेथड से आपको क्या निकालना है? विषमता का गुणांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो देखिए यहाँ पे कुछ हमें दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज है हमारे पास में, जैसे मार्क्स हैं 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 और 105। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 150, 140, 100, 80, 70, 30, 14 और 0। लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है? मोर देन का, ठीक है। क्वेश्चन जब भी मोर देन हो, लेस देन हो, अंडर हो, एबव हो, ठीक है, लेस देन, मोर देन, अंडर, एबव, या कोई वैल्यू रिपीट हो, तो ये वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के। तो ये क्वेश्चन किसका है? कंटिन्यूअस सीरीज का है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो इसकी क्लास इंटरवल है, सबसे पहले उसे ठीक करेंगे क्लास इंटरवल को। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना रहा हूं, और इस फॉर्मेट के अंदर मैंने सिर्फ 3 कॉलम बनाए हैं। कितने कॉलम बनाए हैं? 3। ये हमारे 3 कॉलम है जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो सबसे पहले हमारा कॉलम रहने वाला है क्लास इंटरवल का, उसके बाद रहेगा एफ फ्रीक्वेंसी, और थर्ड जो हमें जरूरत पड़ेगी वह है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा है? मोर देन। जब भी मोर देन लिखा हुआ होगा तो आप जहां पे भी जो भी आपकी क्लास दे रखी होगी, आप उससे आगे की तरफ को बढ़ेंगे। जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0, और यहाँ पे कितना है? 15। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल बनने वाली है 0 से 15, उसके बाद 15 से 30, और फिर 30 से 45, और 45 से 60, और 60 से 75, और वही 75 से लेकर के 90, ठीक है। उसके बाद 90 से लेकर के 105। देखिए यहाँ पे गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्लास होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 8 है, यहाँ पे मैंने जो बनाई है वो 7 बनाई है। मैंने 7 क्यों बनाई? बननी तो एक और चाहिए थी। मैंने 7 सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 0। जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लास्ट की 0 थी तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के अंदर ये बताई आपको कि ये जो क्वेश्चन है कौन सी सीरीज का है? कंटिन्यूअस सीरीज का है, पहली बात। दूसरी बात यह है ध्यान देने वाली कि जब भी क्वेश्चन मोर देन, लेस देन, अंडर, एबव का होगा तो इनमें हमेशा सीएफ दे के रखता है। क्या दे के रखता है? सीएफ, संचय बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग सीएफ को एफ बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगी, 150 में से 140 माइनस करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं आपको। 150 माइनस 140, ठीक है, कितना रह गया? यहाँ पे रह गया 10, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसमें से अगले वाली माइनस करेंगे, इसमें से इससे अगले वाली। 140 में से जब 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 40। 100 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 20। 80 में से 70, 10, और 70 में से 30, तो ये रह गया 40। और जब 30 में से 14 माइनस करेंगे तो ये कितना रह जाएगा? 16, ठीक है, यहां पे 16। और जब 14 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा? 14, ठीक है। इस तरह से आपकी समझ में आ गई होगी
किस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, CF से F बना सकते हैं, पहली बात। उसके बाद फिर से हमें किसकी जरूरत है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये तो पहले से CF था, तो यही उठा के रख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए CF यहां से और तरह से बनेगी दोबारा से। आप क्या करेंगे कि जो ये 10 है, इस 10 को जूं का त्यों लिखेंगे। 10 + 40 कितने हो गए, 50। 50 और 20 70, 10 80, 40 120 और 120 ये हो गए 136 और 136 और 14 कितने हो गए 150। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको क्वेश्चन में कहां पे कोई भी डाउट होगा तो वो आपका सोल्व किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इतना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऐप का टोटल करेंगे। इनका जब हम टोटल करेंगे तो 150 के इक्वल होना चाहिए। जितना यहाँ पे होता है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपकी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बाउलिस का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, जिसमें हमें जरूरत पड़ती है 3 चीजों की। देखिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताता हूं अलग से कि भाई हमें क्या निकालना है, जे क्यू। इसका फॉर्मूला क्या है, Q3 + Q1 - 2m। ठीक है, अपॉन में क्या रहने वाला है, अपॉन में देखिए यहां पे तो प्लस है और अपॉन में माइनस है। इस तरह से आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें सिर्फ 3 पॉइंटों की जरूरत है। एक तो मुझे चाहिए Q3, एक चाहिए मुझे Q1, एक चाहिए मुझे M। अगर ये 3 वैल्यू मुझे मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग एक एक करके सभी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहां पे M। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, M। तो देखिए कैसे निकालते हैं भाई M। हम लोग मीडियन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, n अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस तब 1 जो है ना, n+1 तब होता है जब हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दे के रखे, या तो इंडिविजुअल सीरीज हो या फिर अपनी डिस्क्रीट सीरीज हो। यहाँ पे +1 नहीं होगा, इसलिए n/2 ही होगा। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई थी, 150। अब 150 को 150 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 75। अब आप देखेंगे कि जो 75 वैल्यू है वो कहां पे लाई करती है, भाई 75 किस में आएगा, CF में देखना है कहां पे आएगा, 80 में। तो इस तरह से आप लोग इसे बंद कर देना। कर दिया, चलिए भाई इसका नामकरण करना सिखाता हूं मैं आपको। ये जो है ये अपना L1 का काम करेगा, L2 ये F और इससे ठीक पहले ये अपना C। तो हम लोग फिर से दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, मीडियन का बड़े वाला। M = L1 और यहाँ पे L2 - L1 अपॉन में F और M - C। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अपना जो मोड ग्रुप है, मीडियन ग्रुप है ये है, इसमें से वैल्यू उठा के रखेंगे। यहाँ पे L1 की वैल्यू कितनी है, 45। लो जी 45। उसके बाद L2 की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस 45 और अपॉन में F कितना है, 10। और यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है, 75 एंड C की वैल्यू कितनी है, 70। ये हो गया अपना 70 70। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, 45 इसमें से डिफरेंस लेंगे, कितना रह गया भाई, दोनों में से 15। यहाँ पे डिफरेंस कितना रह गया, 5 एंड 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पूरा सोल्व करने के बाद जैसे ही आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, सॉरी प्लस, ठीक है, आपका जो आंसर निकल के आएगा 45 और इसे डिवाइड करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये आएगा 52.50। ये हमें क्या मिल गया, ये मिला है हमें M। ठीक है, अभी 2 और हमें वैल्यू चाहिए, Q3 एंड Q1। ठीक है, अभी भी हमें 2 वैल्यू की जरूरत है, तो जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए किस तरह से, ये मैं यहां पे बंद कर दे रहा हूं। चलिए दोबारा से वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, Q1 की। ठीक है, Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग Q1 का छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Q1 का फॉर्मूला होता है Q1, ठीक है, Q का मतलब तो क्वार्टर,
तो यहाँ पे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 1 निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पे, ठीक है, सॉरी n/4 ये अपना फॉर्मूला है। n की वैल्यू कितनी थी? यहां पे हमने देखा था n की वैल्यू कितनी है? 150। 150 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम लोग 150 को 4 से डिवाइड करेंगे, 75 और 75 का आता है कितना होता है? 37.50। ठीक है, 37.50 ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद देखेंगे कि जो 37.50 है ये कहां पे लाई करता है। तो 37.50 यहां पे आएगा। किस में आएगा? 50 में। देखो इस तरह से कर लेना। ये अपना L1 का काम करेगा, ये L2 का, और ये F का, और ये काम करेगा C का। तो आप लोग Q1 का बड़े वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं Q1 मीडियन ग्रुप। ठीक है, Q1 मीडियन ग्रुप कितना है भाई? 15 से 30 है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये 15 से 30 में लाई करता है। उसके बाद हम लोग इसका बड़े वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 और अपॉन में F। देखिए यहां पे तो M माइनस C है, यहां पे बस इतना सा चेंज होना है Q माइनस C। इसके अलावा और कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है। अब आ जाओ L1। L1 की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस 30 माइनस 15 और अपॉन में F कितना रहने वाला है? 40। F कितना रहने वाला है? 40। Q1 की वैल्यू कितनी है? 37.50 और C की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 10। उसके बाद आप इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद Q1 की जो वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है, कितनी आएगी? 15 प्लस, आप इस पूरे को जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10.31 और इन दोनों को ऐड करेंगे 15 और 10 कितने हो गए? 25.31। ठीक है, ये आपका क्या है? Q1। भाई एक ये मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? Q3। चलिए Q3 भी निकालते हैं। यहीं पे देखो Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान है Q3 को भी फाइंड आउट करना। जहां पे 1 था बस 3 लगेगा। तो देखिए Q3 का छोटे वाला फॉर्मूला क्या रहेगा? जो 3 ऐसे पहले यहां पे रख लिया। अब क्या करना है? n अपॉन में फोर्थ वैल्यू। n हमने देखा था कितना है? 150। ब्रैकेट के बाहर 3 रखेंगे और 150 को डिवाइड करेंगे कितने से? 4 से। उसके बाद 150 को 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आया था? 37.50। उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 37.50 इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। जैसे इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आप लोगों का 112.50। ठीक है, 112.50। तो देखिए भाई 112 कहां पे लाई करेगा? 80 में तो करेगा नहीं। ठीक है, 80 में तो करेगा नहीं, कहां पे करेगा? 112.50 आएगा 120 में। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पे क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, हमने देखा कहां पे लाई कर रहा है? 120 में। तो आप लोग इस तरह से कर लिया करें, एग्जाम में भी अलाउ है, इस तरह से कर लेंगे। और उसके बाद इनका नामकरण कर देना। नामकरण कैसे करेंगे? ये जो ग्रुप है क्लास इंटरवल, इसे आप नाम देंगे L1। उसके बाद इसे नाम देंगे L2, इसे नाम देंगे F, और इससे ठीक पहले वाला इमीडिएटली प्रीसीडिंग, इससे ठीक पहले वाला इसे क्या नाम देंगे? C। क्या नाम देंगे? C। और जैसे इसे C नाम देंगे आप लोग बड़े वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए क्या है बड़े वाला फॉर्मूला? मैं एक बार फिर से
फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला यही है, देखो भाई क्या फॉर्मूला है कि Q3 L1 और यहां पे L2 माइनस L1 अपॉन में F। देखिए यहां पे M था, मीडियन वाले में M रहेगा, Q1 वाले में Q1 रहेगा, और Q3 वाले में क्या रहना चाहिए बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं। क्या रहेगा? Q3 माइनस C। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए वैल्यू कितनी रहने वाली है? L1 कितना लिया था हमने यहाँ पे? 60 और L2 75। 60 और 75, 60 प्लस 75 माइनस 60। उसके बाद देखते हैं F कितना लिया था यहां से हमने? 40, तो आप भी 40 लेना। चलिए भाई 40 हो गया। उसके बाद Q3 की वैल्यू कितनी है? 112.50 माइनस C की वैल्यू कितनी है? C कहां पे गया अपना? ये रहा। कितना है C है 80। C कितना है? 80। उसके बाद 60 जूं का तू रहेगा, पहले इसमें से माइनस करना और फिर इसमें से माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, 40 से डिवाइड कर देना। ठीक है, जो भी कुछ आएगा उसे डिवाइड करने के बाद तो ये यहां पे पूरा अंदर से जो सोल्व करके आएगा ये आएगा आपका 12.19। आप इसे प्लस कर लेंगे। ठीक है, 60 और 12 कितने हो गए? 72, 72.19। तो ये इस तरह से हमें 3 वैल्यू मिल गई है। ठीक, कितनी वैल्यू मिल चुकी है? 3। मुझे 3 ही चाहिए थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको करा दिया गया। आप भी अब क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का अगर आ गया तो कर देंगे ना एग्जाम में। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में भी आया कि नहीं आया। Q3 देखिए, Q3 की वैल्यू कितनी है? 72.19 प्लस Q1 की लाइए 25.31, 25.31 माइनस 2, मल्टीप्लाई कर देना किससे? M से। M की वैल्यू कितनी है? 52.50 और अपॉन में क्या करना है? Q3 तो यही है 72.19 और यहां पे माइनस का साइन लगाएंगे और 25.31 इस तरह से करेंगे। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देना और अपॉन में माइनस कर देना। कर देंगे, इतना तो करेंगे। देखो इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो ये आएगा अपना 97.50। ठीक है, 50 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए तो ये आएगा पूरा 105। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद आएगा 46.88। ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इन दोनों का फिर से डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि 105 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा 7.5 माइनस के और अपॉन में 46.88। तो हमारा जो आंसर आएगा इसे इससे डिवाइड करेंगे। 7.5 को 46.88 जैसे आप लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस में हमारा आंसर आएगा और 0.160 आएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन। मैंने पूरा सोल्व करा दिया है, और अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी कोई डाउट लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो भी 2022 का पेपर है वो आपको मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, इतना टाइम लगता है थोड़ा सा वीडियो के अंदर, तो हम लोग ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।